बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय दप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रीच्युतां ततोऽन्यं संवादयालो शरणं व्रजेम कंवादयालो शरणं व्रजे। अहं भक्तपराधीनो हि वस्वतन्त्रयुवद्विजः साधु वीरग्रस्तहृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। चलो सखी वहाँ चले जहाँ बसत ब्रजराज गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दुई काज। गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दुई काज। श्रीधाम वृंदावन रसिकों की आनंद स्थली, रस स्थली, जहाँ नित्य नवीन नटनागर भगवान श्री कृष्ण और रासेश्वरी श्री राधा का अपने परिकर सखी किंकरी मंजरी इनके साथ रास विलास का नित्य नवीन क्रिया स्थल है। वृंदावन में सदा बसंत रहती है, सम आनंद है, रस है, व्रत हैं, त्योहार हैं और अलबेली सरकार है, राधे अलबेली सरकार। और यहाँ रहने वाले प्रत्येक साधक के जीवन में भी यही रस है। यहाँ रह के और अगर जीवन ठीक नहीं है तो साधना की दिशा कुछ विभ्रांत है, ऐसा विचार करना चाहिए। रोग जब पकड़ में आता है तब उसका इलाज संभव है, पर कई बार ऐसा होता है कि अज्ञात रोग और धीरे धीरे शरीर घुलता जाता है, तकलीफें बढ़ती जाती हैं और बाद में पता चले ये तो असाध्य रोग था। या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत छोटा था पर समय से पता नहीं चला। ऐसे ही प्रत्येक साधक को वृंदावन के रस को अपने भीतर
पीने के लिए, जीने के लिए अपनी जांच बहुत जरूरी है। और जांच 6 बिंदुओं पे ही होती है जो मानवीय वृत्ति ईश्वर ने आपको देकर भेजी है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य। इन 6 की जांच सदा चलनी चाहिए कि ये कृष्णमुखी हैं या तृष्णामुखी हैं। अगर तृष्णाओं की तरफ इनकी गति है तो अशांति आपके जीवन का पति है, और कृष्ण के तरफ अगर आपकी रति है तो फिर आनंद ही आपका पति है। पति शब्द से लोग सीधा सीधा पति पत्नी का संबंध समझ लेते हैं। भारत में शब्दों के अर्थों का मूल्य खोता जाता है। पति कहते ही अच्छा ये पति हैं, तो रघुपति, तो क्या रघु के पति हैं भगवान? रघु पत्नी है उनकी। यदुपति, क्या यदु के पति हैं, बर हैं, हस्बैंड हैं? तो पति शब्द का अर्थ होता है स्वामी, मालिक। जो मेरे मालिक हैं, जो मेरे पति हैं, जो मेरे स्वामी हैं। हमारे साथ हैं रघुनाथ तो हमें किस बात की चिंता। अपने वृत्तियों के अनुरूप सब लगे हुए हैं। भगवान का सब पर आशीर्वाद बरस ही रहा है। कोई होम्योपैथ की बॉटल से, कोई बिना पेंदी के लोटे से, कोई विराट ड्रम में, सब ले रहे हैं जिनकी जैसी। जिसका जितना है आंचल यहाँ पे, उसको उतनी ही सौगात मिलेगी। सभी ले रहे हैं और सभी को साधुवाद की अपनी अपनी पात्रता के अनुसार भगवत रसास्वादन सब कर रहे हैं। करिए। तो पति का अर्थ होता है स्वामी, जिनके चरणों में हमने अपनी सारी वृत्ति सौंप दी। अस अभिमान जाई जनि भोरी, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। यहाँ तो रघुपति में फिर एक और पति लगा दिया। केवल रघुपति नहीं, वो रघुपति मेरे पति। रघु के पति हैं तो रघु समझें, उनका पर्सनल मामला है। पर सुतीक्ष्ण जी महाराज कह रहे हैं कि वो रघुपति मेरे भी पति, रघुपति पति मोरे। अर्थात स्वामी सोच समझ कर चुनना। स्वामी गलत हो गया, स्वामी का चुनाव गलत हो गया, सारथी गलत हो गए तो मामला कौरवों की तरह हो जाएगी, और अगर वो सही हो गए तो मामला पांडवों की तरह बन जाएगी। इसलिए पति शब्द का अर्थ सीधा सीधा ईश्वर है, परमात्मा, परम पति कहते हैं उनको, परम पति। पर हम लोग थोड़े कम पढ़े लिखे हैं तो बस इसी में रह जाते हैं। आज हरियाली तीज है वृंदावन में। प्रकृति का एक बड़ा अद्भुत पर्व, श्रावण मास, भगवान का झूलनोत्सव खूब दिव्यता से प्रारंभ, रक्षाबंधन तक खूब हिडोलों में झूलेंगे ठाकुर जी किशोरी जी के साथ। वृंदावन में तो खूब चप के भीड़ है, चपक के लोग एकदम। सारी हरियाली वृंदावन की कम कर दिया है लोगों ने, इतनी भीड़ हो गई। न पत्ते बच रहे हैं, न हरियाली बच रही है। खैर, उनकी श्रद्धा और धाम के प्रति उनका प्रेम, इसका अभिवादन है, अभिनंदन है कि भगवान के धाम के प्रति ऐसा प्रेम लोगों में उमड़ा है, और ये बड़ी अच्छी बात है। हजारों लाखों लोग जब परीक्षाएं देंगे तो रिजल्ट कुछ अच्छा ही होगा। 2 ही 4 देंगे और चारों ही फेल हो गए तो कैसे चलेगा फिर? तो बढ़िया है, वृंदावन में खूब भीड़ बढ़ रही है, खूब परीक्षार्थी लगे हुए हैं। 1% भी रिजल्ट हुआ तो भक्तों की संख्या बढ़ जाएगी। संसार में आनंद, आह्लाद, प्रेम इत्यादि का प्रकाश होगा, विकास होगा, सुवास होगा। वैसे तो एक तीज पर्व इसलिए भी मनाया जाता है कि भगवान शंकर के लिए 107 बार पार्वती जी ने जन्म लिया। 108वीं बार में भोलेनाथ उनको मिल गए, और जो ही मिले सो माताओं ने सोचा कि अब तो जब इनको मिल गए तो हमको भी कोई भोलेनाथ ही मिल जाए। जो कहो सुनते रहें, चुपचाप हम बस कहते रहें, वो मिले रहें हमको। सब भोलेनाथ ही खोजते हैं, भोलेनाथ सब भोलेनाथ मिल जाएं कहीं पर। और क्या करें, भगवान की ऐसी कृपा है कि भगवत कृपा से जितने भी ये प्रति वाले, प्रति छाया जो पति हैं, भाई संसार में जो पति हैं प्रति छाया प्रति। गोपियों ने यही श्री कृष्ण से तो कहा, भगवान ने कहा कि स्वागतम, बड़ी अच्छी बात है, पर आई क्यों हो? और ये बोला कमाल का आदमी खुद बंसी बजाते, क्लीम बीज बजाते, बुलाते, निमंत्रण देते, और आ गई तो कहती आई क्यों हो? तो फिर भगवान ने बड़ा ज्ञान दिया गोपियों को कि देखो भाई, जीवन में एक सिद्धांत है, लूला हो, विकलांग हो, कैसे भी हो, पति तो पति है, उनको छोड़ के अभी आना ठीक नहीं हुआ तुम्हारा। हजारों हजार गोपियां थी। यद्यपि श्री कृष्ण उस समय बहुत अल्प वयस्क हैं, छोटे से कन्हैया, इसलिए काम वासना की तो कोई
बात चिंतन करना ही हमारे भीतर की विकृति होगी। अपनी विकृति से कुछ भी सोच सकते हैं। तो गोपियों ने कहा कि सब ठीक है, हम तो आपके लिए आई हैं। और फिर गोपियों ने पति और छाया प्रति का अंतर बताया उनको। ओरिजिनल कॉपी और फोटो स्टेट दोनों का अंतर बता दिया गोपियों ने कि संसार के जो संबंध हैं वो फोटो स्टेट की तरह हैं। छाया प्रति है या छाया है, जब ओरिजिनल नहीं तो छाया कहाँ से? आदमी कहता है ना, वाह आपकी छाया दिख रही है, आप गायब हो जाओ तो छाया भी गायब हो जाएगी। छाया आप पर ही निर्भर है। तो गोपियों ने बड़ा सुंदर सिद्धांत का प्रतिपादन किया हम जीवों के लिए। इस संसार में जब मिथ्या संसार जिसको कहा जाता है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, इस बात की उद्घोषणा की जाती है, तो उस परम पति के ही सभी छाया प्रति तो हैं, तो उन्हीं के ना, हाँ उन्हीं के हैं। लेकिन छाया से ही अगर किसी को प्रेम हो जाए, छाया पकड़ के बैठ जाए धूप में किसी का, बोला जाके दिखाओ तो, अब आदमी निकल जाए तो छाया पकड़ में रहेगी। आदमी पकड़ लो जोर से तो छाया भी वहीं और छाया प्रति भी वहीं। मेरे भाई बहन, यही सिद्धांत जीवन में अगर समझ जाओगे तो सब बात बन जाएगी। ये छोटी सी बात पहले दूसरे तीसरे क्लास के बच्चे को समझाने की बात है। आप सब तो बड़े हो गए हैं। हम सब छाया पकड़ के बैठे और इतनी तेजी से पकड़ के बैठे कि हिलने नहीं देंगे। कैसा मजाक है। जो मूल है वो कहीं चला गया तो ये छाया कहाँ टिकेगा। परंतु जो समझदार हैं, मीरा की तरह, गोपियों की तरह, रैदास, कबीर, जना, सूरदास, जितने भी ऋषि, महर्षि, भक्त, प्रेमी, साधक, सिद्ध, सुजान, इन सबों ने पति को पकड़ा, परम पति को पकड़ा, मूल को पकड़ा। तो छाया भी उनके साथ है। छाया का अर्थ समझते हो? यही जो फेसबुक पे लोग कहते हैं आप भी तो एसी में बैठे हैं, बड़ी गाड़ी में तो आप भी घूम रहे हैं, तो छाया है ये सब तो रहेगा ही। जब इतने विराट हमारे साथ हैं तो छाया वहाँ कहाँ जाएगा? तो सब साथ में रहेंगे पीछे पीछे। इतना ही जवाब है उनका। छाया पकड़ के महात्मा नहीं बैठे, छाया पकड़ के साधु नहीं बैठा है। और जो छाया पकड़ के बैठे हैं वो आरोप लगाते हैं, महाराज जी आप भी तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। अरे भाई, अब ठाकुर हमारे इतने बड़े हैं, बताओ, पुष्पक विमान से चलने वाले, और हम 2-4 गाड़ी में चल भी लिए तो इतनी तकलीफ क्यों है? सब छाया है उनकी। बस अंतर इतना ही है कि इस पे पकड़ नहीं है हमारी, पकड़ उन पे, खोज उनकी है, चाहत उनकी है। अब ये छाया साथ में लगे रहे, क्या फर्क पड़ता है? पर जिस दिन छाया पर ध्यान चला गया तो मूल और छाया दोनों चले जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? मूल भी जाएगी, छाया भी जाएगी, ब्याज तो मिलना है नहीं। इसलिए जीवन में मौलिकता को पकड़ो, जड़ को। मूल होगा तो तना होगा तो शाखाएं होंगी, शाखा होगी तो पत्ते होंगे, पत्ते होंगे तो फूल होंगे, फूल होंगे तो फल भी होंगे, फल होगा तो मुंह से पेट में भी जाएगा, रस भी ले पाएंगे। पर जड़ ही काट दे कोई वृक्ष का, समझ रहे हो? जड़ ही कोई काट दे। अच्छा, एक बात और, श्रीमद् भागवत में जिसका वर्णन आया है कि भैया श्रीमद् भागवत क्या है? बोला निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद का पका हुआ फल है भागवत। इसलिए इतना रसीला और इतना मधुर है, इसलिए भागवत इतना प्रख्यात है, विख्यात है। इसलिए भागवत में इतना आनंद आता है, लोगों को रस मिलता है। अब कोई कहे कि आम इतना मीठा है तो जड़ कितना मीठा होगा, दांत लगा दे उसमें तब दांतौ जाएगा, नकली लगाना पड़ेगा फिर 32। आम इतना मीठा तो जड़ कितना मीठा होगा, आम इतना मीठा तो तना कितना मीठा होगा, वो सब पता चलेगा दांत को। इसलिए व्यास जी ने उस आम के जड़ से पौधे को बड़ा करके, बीज से जड़, जड़ से बड़ा, पत्ते इत्यादि होते, मंजर लगते, और फिर आम, और आम भी कैसा है? निगम कल्प तरोर गलितम, बिना बीज वाला है। हमारे आम में तो गुठली होती है, परंतु ये भागवत का आम ऐसा है कि जिसमें न छिलका है न गुठली है। डालो और बिना दांत वाले के भी अंदर, दांत की भी जरूरत नहीं। इतना रसीला, इतना मीठा, इतना कोमल। तो श्रीमद् भागवत की ख्याति इसीलिए है। वेद, वेदांत, सिद्धांत, पुराण, स्मृति, सदपथ, ब्राह्मण ग्रंथ, जितनी भी लेखनी है, टीकाएं, भाष्य, सबका सार तत्व निकालकर मीठे फल के रूप में दे दिया गया है कि सब खाएं। दशम स्कंध की कथा जब होती है श्री कृष्ण अवतार जन्म की और श्री कृष्ण की बाल लीला की, कौन ऐसा है जो आकर्षित नहीं हो जाता भगवान की तरफ? कितना मीठा रसीला फल है,
ठाकुर जी की कथा, परंतु जड़ है प्रमुख, जड़ का ध्यान रखना होगा। ये भागवत रूपी फल का रस भी उन्हें ही मिलेगा जिन्होंने जड़ को संजो के रखा हो, अर्थात गुरु के दिए ज्ञान से मूल को पकड़ के रखा हो, छाया के पीछे न भाग रहे हो। नहीं तो ये भागवत समझ में नहीं आने वाली है। कथा चाहे जितनी हो जाए, 100 नहीं 101 सुन लो, यहाँ वहाँ चारों तरफ सुन लो, फूल माला लिफाफे चढ़ाई आओ, लेकिन भागवत तभी तुम्हारे जीवन में उतरेगी जब सदगुरु के दिए मौलिक प्रबोध को, तत्व ज्ञान को अपने हृदय में धारण करोगे। तत्व ज्ञान रहित मनुष्य कभी भी लीला उत्सव और लीला रस का पान नहीं कर सकता। वो लीलाओं में भी विकृति खोज लेगा, लीलाओं में विमोहित हो जाएगा ब्रह्मा और इंद्र की तरह। भगवान श्री कृष्ण लीला करने लगे तो ब्रह्मा मोहित हो गए, यशोदा मोहित हो गई, इंद्र मोहित हो गए, ग्वाल बाल मोहित हो गए। अरे किसको मोह में नहीं डाल दिया भगवान ने अपनी लीला। सारे जगत के सृष्टि करता, सबको जन्म देने वाले, पैदा करने वाले, बनाने वाले ब्रह्मा को मोह हो गया। बताओ, देवताओं में राजा, साधारण देवता नहीं, देवताओं के राजा देवेंद्र, इंद्र को मोह हो गया। अब ठाकुर जी भी मोह में डालेंगे तो छोटे मोटे को थोड़े डालेंगे। ठाकुर जी ऐसे को डाल देते हैं ताकि लोगों को ये याद रहे कि बड़बड़ झाने बहाइल जास, गदहुआ पूछे कितना पानी। एक जगह नदी में थोड़ी बाढ़ आई हुई थी तो हाथी बह के जा रहा था 4-5, और इधर किनारे में गधा था। बोला भाई साहब कितना पानी है करीब? अरे हाथी बोला तेरे को दिखाई नहीं पड़ रहा, मैं बह के जा रहा हूं, तू 2.5 फुट का गधा पूछ रहा है कितना पानी है। तो उसी प्रकार भगवान ने ब्रह्मा को भी मोहित किया। ये लीला है भगवान की, वो हमें शिक्षा देना चाह रहे हैं। घमंड मत करना, हम 100 भागवत सुने हुए हैं अरे हम पूरा हमारा न्याय शास्त्र लगा हुआ है, हमने पूरा व्याकरण देख लिया है। अरे भगवान बोले बैठो बैठो, हमने ब्रह्मा को मोह में डाल दिया। तुम 2-4 ये 6 शास्त्र पढ़ के सोच रहे हो कि हम शास्त्री हो गए, तुम्हें मोह नहीं होगा, तुम्हारे जीवन में मोह नहीं आएगा। जीवन में अगर गुरु का दिया तत्व ज्ञान न हो तो जैमिनी जैसे ऋषि को भी व्यास जी ने वेदों का विभाजन किया। वेद तो एक ही थे, तो 4 भागों में उसको करके व्यास जी ने सबको दे दिया कि भैया ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये सब हिस्सा बांट दिया, अच्छे से जियो खाओ, मौज में रहो। तो जैमिनी ऋषि का क्या हाल हुआ? जैमिनी को जब भगवान व्यास काम शास्त्र पर कभी कुछ बोलते थे, बोलते इनका तो गुरु जी का तो रोज एक ही चीज रहता है। जैसे हमारे भी लोग हैं, गुरु जी का तो ले दे के वही संसार माया हमारे ऊपर पड़ जाते हैं, हम लोगों के ऊपर। अब यही बात अपना है, वो उस राजा की तरह। पंडित जी गए थे और जाकर बेर के नीचे बैठ करके, और उन्होंने कुछ बेर खा लिया था, शौच का पालन नहीं किया था किसी कारणवश। और जब राजा के दरबार में गान हो रहा था, संगीत हो रहा था, तो गाती थी कि कह देव हो, कह देव पंडित जी काल वाली बतिया कह देव। वो बड़ा चिढ़ जाते, अरे ये जानती है क्या? तो उठा के उसको 500 रुपया दे दें। फिर कहे, उसको लगा कि पंडित जी को बहुत पसंद है गाना, तो बहुत अच्छा गाते हैं, तो और ताल लगावे, अरे कह देव हो, कह देव पंडित जी, तो और निकाल के 1000 दिया। बोला वाह, ये गाना इनको पसंद आ गया। हेरी कह देव हो, कह देव। वो तो एक से एक राग भैरव और राग यमन टाने, देते जाएं देते जाएं देते जाएं महाराज। तो अंत में उन्हें क्रोध हो गया। अरे बोला कहबे तो कह दे, यही कहेगी ना कि लेके बैठे थे और बेर भी खा रहे थे, जा कह दे। अच्छा, जानता कोई नहीं था, उसका गाना था ना, वो देखी थी, परंतु ये घबरा गए कि अब कितना पैसा दें। तो ऐसे ही कई बार होता है, जब सदगुरु संत कोई कथा कह रहे होते हैं और कोई दृष्टांत दे रहे होते हैं, तो चोर की दाढ़ी में तिनका, जो जो उससे ग्रसित रहते हैं, हमारे ही ऊपर बोला इन्होंने, हो न हो हमारे ऊपर बोला। सब अलग अलग समझते रहते हैं, अलग अलग तरीके से। अच्छा, मैं कुछ सोच के नहीं आता कि मुझे क्या बोलना है। आप ध्यान रखो, नहीं तो आज पूरा हरियाली तीज थी, उसी की पूरी तैयारी करके हम आते, पूरा हरियाली तीज का अप एंड डाउन कर देते। पर हम आए, हमें जो विषय अच्छा लगा उस विषय को लेकर के बैठ गए। उसमें कुछ दृष्टांत आएंगे जो आपके जीवन में काम आएंगे, परंतु अब ये कथा हम करने लगे और करते करते अब जिसका जो हुआ है वो समझेगा ये हम ही पर बोल रहा है। हर बार हम ही को टारगेट करते हैं, कथा नहीं करते, ये इनका बस लक्ष्य मैं ही रहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जब कोई चीज मेल हो जाए उससे, तो इसका जो निष्कर्ष निकले वैसे बन जाओ। अच्छा देखो, आज ऐसी घटना हुई मेरे जीवन में और आज ही गुरु जी की ये कथा आ गई, इसका मतलब जीवन में इसका समाधान, इसका निराकरण ये है, ये लाभ हो जाएगा।
अच्छा सुन के अच्छा, और कुछ दिन पहले तो हम कथा करने में भी सोचते थे कि रोज कुछ ना कुछ घटना, इतनी बड़ी लोग हैं, हजारों लाखों लोगों का संगठन है अपना आनंदम धाम, तो कुछ ना कुछ तो कहीं कुछ चल ही रहा है। हम बोले क्या, जो बोले उसी में 2-4 हजार आदमी का मिल जा रहा है, वो 2-4 बस हमारे ऊपर बोल रहे हैं। ठीक है तो हम बता देंगे। अब हम ले हम तो कुछ बोले ही नहीं, हम तो साधारण तरीके से आकर जगत में जो चीजें चल रही हैं, भगवत कथा में जो समाहित है उसको कह रहे हैं। तो आप सब कृपा करेंगे, किसी से कोई मिला जाए तो ऐसा न समझेंगे कि आप ही के लिए बोला जा रहा है। आपके काम आ जाए तो आप उसको रख लेंगे, और ना आए तो फिर बड़ी बढ़िया बात है, आगे सुनते रहिए, कोई ना कोई चैप्टर काम में आएगा। मेरे प्यारे, जीवन में तत्व ज्ञान गुरु से मिल जाए तो भगवान के लीलाओं का बड़ा आनंद आता है। ये भी लीला है, सब ये सब जो देख रहे हो ना, लीला विस्तार है। वृंदावन में रहना, आश्रम में रहना, आनंद लेना, ये सब लीला विस्तार है। अच्छा देखो, लीला करने वाले बड़े आनंद से लीला करते हैं, जो लीला करते हैं, और सीरियस हो गया तो उसका लीला खराब हो जाता है। कोई इतना सीरियस है पहले से ही और उसको लीला मिल जाए, जैसे मधुमंगल की लीला मिले किसी को, और मधुमंगल का आज ही जो है घर में लड़ाई झगड़ा हुआ है और 10,000 का धोखा हो गया, कोई कर दिया, उससे हंसी वाली लीला होगी ही नहीं। वो आएगा, उसको याद आ जाएगा, उसको हम बता देंगे हमको 10,000 का धोखा, उसकी लीला खराब हो जाएगी। अर्थात तत्वज्ञान से जो पूर्ण हो, अरे ये तो आते जाते रहता है, मौज कर रहे हैं, अभी रंगमंच पे हैं तो रंगमंच पे हैं, अभी इसमें हैं तो इसमें हैं, वहां हैं तो वहां हैं। एक ही हीरो बॉलीवुड में देखते होगे एक साथ 10-10 पिक्चर बनाता है। ये सब जितने सुपरस्टार लोग हैं, इनकी 10-10 शूटिंग चलती है, सुबह एक, फिर एक, फिर एक में पुलिस इंस्पेक्टर, एक में स्मगलर, एक में नेता, एक में जनता, एक में बाप, एक में बेटा, एक में नायक, एक में खलनायक, एक में दुकानदार, एक में ग्राहक, वो बना है, एक में कुली और एक में सेठ जी बनकर के, खूब मालिक बनकर के कुली से बोझ उठवाने वाले। इतने इनके पिक्चर चलते रहते, शूटिंग होती रहती है, पर सब में जाकर के एप्रोप्रिएट अभिनय करते हैं। क्यों? उनको याद है न हम इंस्पेक्टर हैं, न स्मगलर हैं, न हम कुली हैं, न हम सेठ जी हैं। हम कौन है? बोला हम अमिताभ बच्चन हैं, बढ़िया माल कमा कर बैठे हुए, ठीक ठाक अपने घर में सब कुछ व्यवस्था है, कोई चिंता हमारी नहीं है। उसको ये याद रहता है, तो जगह जगह जाकर के अपने रोल को वो निभा देता है। हम लोग कैसे हैं, एक कई रोल में इतना उलझ गए हैं, इतना उलझ गए हैं कि लगता है वही हम हैं। जिसकी जो नौकरी है वो वही नौकर हो गया है, बाकी जिंदगी भूल गया है। कितने लोगों को तो मैंने देखा है, वहां बड़ा बाबू हैं ऑफिस में, घरों में बड़ा बाबू बने रहते हैं आकर के। ये ऐसे नहीं चलेगा, एक टेबल पे सोई पत्नी पकड़ते हैं, यहाँ बड़ा बाबू नहीं है, समझ गए? नहीं हम भूल गए थे, यहाँ बड़ा, हाँ चलिए, यहाँ बाल बच्चे परिवार को देखिए, बड़ा बाबू बने हुए, यहाँ बनिए, यहाँ ये बड़ा बाबू है, छोटा बाबू है, 2 बाबू पहले से आपने जन्म दिया हुआ है, इन बाबू को देखिए, होंगे वहां पर बड़े बाबू आप, तो वो बड़ा बाबू वहां है, यहाँ बड़ा बाबू नहीं बन सकते आप। यहाँ आपका अलग रोल है, जब रिक्शे पे बैठ के आ रहे हैं अलग रोल है, मित्रों के बीच बैठ रहे हैं अलग रोल है, जहां भी बैठ रहे हैं अलग रोल है, सभी रोलों को निर्वाह करना हो। आज हमें याद आ गया एक बड़ी प्यारी बात, हमारे शरीर के पिताजी शतरंज खेलते हैं, शतरंज में बड़े माहिर थे, और वो भी खेलते, उनके मित्र थे वो भी खेलते हैं। अच्छा, वो खेलने जाते, और हमारी जो पिताजी के मित्र के जो पत्नी थी, अब हमारी चाची जी, काकी जी, आंटी उस समय चलता नहीं था हम लोगों के टाइम में, अंटा आंटी सब नहीं चलता था, अंकल, अंटा, आंटी, घंटा, ये सब नहीं चलता था उस समय में, सीधा काका जी, चाचा जी, ऐसे चलता था। बड़ी आत्मीयता थी, वो आत्मीयता 30 सालों में बदल गई भारत की। जब हम बच्चे थे तो हमारे जब दादाजी लोग कुछ कहते तो हम बोलते बस ये चले गए, भूतपूर्व हो गए। वो लोग पुरानी बात कहते थे, हमारे जमाने में ऐसे होता था। कि कौन जमाना था इनका भाई? आज हम बोलते हैं तो हमको भी हंसी आती है कि छोटे बच्चे यही समझते होंगे कि इनका तो वही पुराना जमाना, जबकि हम पुराने अपने आप को मानते नहीं। हमको लगता है कल ही घटना घटी हुई। ये 30-40 साल पहले का भारत, भारत का गांव, भारत के लोग, भारत की सभ्यता, आत्मीयता, मोहल्ला, गांव, अपनापन, ये सब देखकर कैसा, आज देख के लगता है हे भगवान कहाँ पहुंच गए, ऐसा लगता है मुझे। क्या वही जगह पर है? क्या वही भारत है? क्या वही इतना बदलाव है 30 से 40 साल में? मेरे प्यारे बच्चों, जो तुम लोग आज जन्म लिए हो नहीं समझ पाओगे इस रस को। जैसे हमारे दादाजी जब कहते थे बेटा तू उस रस को नहीं समझ सकता, हम कह रहे रहने दीजिए अपना रस, यही रस ठीक है। जैसे आप लोग हमको कह रहे थे अरे हमारा ही रस ठीक है, ये वो अद्भुत रस था, अद्भुत मिलन थी। तो उनकी पत्नी जो थी, अब वो पता नहीं सुन रहे होंगे तो बोलेंगे हे भगवान, इनको अभी तक याद है, महात्मा बन गए तब भी इनको यही सब याद है। आप क्षमा करिएगा अगर आप पक्का सुन रहे होंगे, मुझे पक्का पता है सुनते भी हैं, क्योंकि उनका जो एक ही बेटा था हमारे पिताजी के मित्र का, वो भी हमारा ही मित्र था, वो तो पक्का सुनता है, मुझे पक्का पता है। तो बबलू अगर सुन रहे होगे तो चिंता मत करना। चाची जी क्या करती
कि वो शतरंज जब जम जाता, वो भी बैठी रहती थी, क्रोधित बहुत रहती थी कि स्कूल से आए ये लोग पढ़ा करके और फिर यहाँ इनका शतरंज 3 घंटा जमाओ। तो जब एकदम जम जाता था कि अब तलवार निकल गए हैं, अब राजा कैद, सोई ऊपर से लोटा लेके पानी सहित लोटा उस पर फेंक देती थी, सारा गोटी बिखर गया, इन लोगों का ताज बिखर जाता था। हे भगवान, ओहो हो, गेम जीतने ही वाले थे। और उसके बाद वो जो उनको क्रोध होता था थोड़ा बहुत पिताजी को, तो घर आकर के फिर हम लोगों के ऊपर, हम के बस चाची जी पे नहीं निकाल पाए, अब यहाँ आए हो निकालने के लिए। तो जिस हम लोग पता करते रहते थे, वो बबलू भी हमारा मित्र था, तो जब ये घटना हो जाती तो दौड़ के हाफ पैंट संभालते हुए आता, और हमारा नाम बाबू था। बाबू बाबू, हम कहा क्या हुआ? बोला आज फिर घटना हो गई, संभल के रहिएगा। हम कहे तू भाग, हम यहाँ संभलते। हम दोनों सूचना भी कर देते एक दूसरे कि आज कुछ न कुछ तो होगा घर में, क्योंकि इनका गेम बिगड़ गया। तो वो क्रोध आकर के वो यहाँ पर दिखाते थे, और आज आप सब देखो यही हो रहा है। हम सबों का ऑफिस का क्रोध घर में, घर का क्रोध ऑफिस में, दुकानदार का क्रोध बच्चे पर, बच्चे का क्रोध रिक्शे वाले पर, रिक्शे वाले का क्रोध टमटम वाले पर, पता नहीं कहाँ कहाँ निकाल रहे। अच्छा, मंदिर गए, पंडा जी से कुछ बकबक हो गया तो रिक्शे वाले पे जमजमाए। यहाँ के रिक्शे वाले सब ऐसे, रिक्शे वाले से हो गया तो पंडा जी पे जाके कुछ बोल दिए, वहां से हो गए तो जाकर के वो जहाँ कचौड़ी खा रहे हैं उसको कुछ बोली आए। हर जगह क्रोध दे रहे हैं, क्रोध दे रहे हैं, क्रोध दे रहे हैं। भैया हमारे समय में 1-2 घटना छोड़ दो ये शतरंज वाला, तो हर कोई एक दूसरे को बोध देता था। अब केवल लोग क्रोध बांट रहे हैं एक दूसरे को, एक्सचेंज ऑफ क्रोध, सब एक दूसरे को क्रोध दे रहे हैं। अपना क्रोध उसके भीतर उलट दिया, वो उसके भीतर उलट दिया, वो उसके भीतर उलट दिया, वो उसके भीतर उलट दिया। अरे हम देवाधिदेव महादेव की संतान हैं, उन्होंने कालकूट विष पी के अपने गले में रख लिया, मान सहित विष खाई के शंभु भये जगदीश, और तुम 2-4 बातों को अपने पेट में नहीं रख पाते, उगल देते हो। जिन बातों से नुकसान होना हो, जिन बातों से झगड़े होने हो, जिन बातों से अशांति होनी हो, जिन बातों से लोगों के बीच क्लेश पैदा होने वाला हो, तुम भगवान शंकर की श्रावण में पूजा भी करते हो, जल भी चढ़ाते हो, बेलपत्र भी देते हो, पता नहीं क्या क्या प्रसाद चढ़ाते हो, रुद्राभिषेक करते हो, पर भगवान शंकर का एक गुण आज तक नहीं सीख पाए कि चाहे जहर कितना भी हो अपने भीतर रख लेना। जहर बांटने का नहीं, बांटने का अमृत है। हम अमृत बांटने के लिए अमृत के पुत्र हैं, इस पृथ्वी पर हम आए हैं सबको अमृत संचरण करने के लिए, ये हमारा धर्म है। इसलिए मेरे प्यारे माई बाप, ऐसी कोई बात आए जीवन में तो नीलकंठ बन जाओ, हजम कर जाओ। और आनंद की बात हो, प्रेम की बात हो, किसी के अच्छाई की बात हो, किसी के जीवन की सुंदरता की बात हो, उसको बोलने में चूकना मत। और तुम्हारे सत्य ही बोलने से अगर किसी के जीवन में संहार आता है, सावधान, आज तुम दूसरे के जीवन में आग लगा रहे हो। ये प्रारब्ध तुम्हारे जीवन को भी धू धू कर देगा एक दिन, याद रखना। प्रारब्ध, क्रियमान कर्म, संचित कर्म, वही प्रारब्ध बनता है। और प्रारब्ध के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, उस कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए सावधान, अगर साधक हैं, अगर भगवान से प्रीत करना चाहते हैं, अगर राधा रानी की कृपा, अलबेली सरकार की कृपा चाहिए, अगर नंद नंदन श्याम सुंदर की करुणा चाहिए, देवाधिदेव महादेव का कृपा और करुणा आपको चाहिए, तो अपने इस स्वभाव को धीरे 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 आप बदल लीजिए। क्योंकि ये चीज आपके परिवार, आपके परिजन, आपके संसार के ऊपर में पड़ेगा। तो ये काम जीवन में करना मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, तुम्हारे हिसाब किताब में गड़बड़ी हो सकती है, पर हमारे ठाकुर जी के हिसाब करता चित्रगुप्त महाराज हैं। चित्रगुप्त जी हैं हमारे, लिखा पढ़ी में इतने माहिर हैं। आज भी चित्रगुप्त महाराज की संतानें, जिनको हम कायस्थ कहते हैं, वो भी कलम के बड़े धनी हैं, कलम के बड़े वीर हैं वो। तो चित्रगुप्त महाराज सब लिख के रख देते हैं, ठाकुर जी के सामने रख देते हैं। ठाकुर जी कहते हैं दे दो जिसका जैसा है। भाई शेयर खरीदा है आपने, जितना लाभ हो रहा है उस शेयर के अनुसार आपको मिल जाएगा, हानि हुआ तो आपको मिल जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा। कई लोग कहते हैं कि मैं वृंदावन में इतने दिन से हूँ, मेरे जीवन में अच्छा क्यों नहीं हो रहा। कई लोग कहते हैं गुरुदेव आपकी भक्ति किया, जीवन क्यों नहीं अच्छा हुआ। मैं बांके बिहारी का इतना दर्शन किया, अच्छा क्यों नहीं हुआ। यमुना जी स्नान किया, क्यों अच्छा नहीं हुआ। गुरुवार किया, क्यों अच्छा नहीं हुआ। मंगलवार किया, क्यों नहीं अच्छा हुआ। सोमवार को इतने जल चढ़ाए, क्यों नहीं अच्छा हुआ। मैंने अपने जीवन को ऐसे लगा दिया भगवत सेवा में, मेरा क्यों गड़बड़ हो रहा है। बस यही कारण है, ध्यान दो, यही कारण है। अगर ये रोक न लगाए तो आप कोई भी हो,
कोई भी हो, उसके सारे परिणाम आपके परिवार, और चूंकि आप परिवार के अगर मुखिया हो या उस परिवार में हो तो कहते हैं ना, बाल बच्चों को भी सबको मिलता है उसका हिस्सा। क्या करोगे, तुमसे जुड़े हुए हैं, सबको उसका हिस्सा भोगना पड़ेगा। इसलिए सावधान। हमारे गुरुदेव भगवान सदा कहा करते, साधु सावधान। कभी चोर को नहीं कहा सावधान होने के लिए, लंपट को नहीं कहा सावधान होने के लिए, साधु सावधान। वो हमें भी लगता था गुरुजी साधु को क्यों सावधान कर रहे हैं, इतने जो बिगड़े हुए लोग हैं उनको कहे सावधान हो जाओ। बोला सावधान साधु, अगर कहीं चूक गई साधना, कुछ गड़बड़ हुआ तो जितनी साधना तपस्या किए हुए हो महाराज, मिट्टी तेल मिल जाएगी, किरोसिन ऑयल मिल जाएगा उसमें। अच्छे खासे रबड़ी में डीजल डाल दो 2 बूंद, चाहे तो मिट्टी तेल डाल दो, खाओगे कैसे, मिला दो उसको, विष डाल दो। मेरे प्यारे, जिन्होंने जीवन में बड़ी साधनाएं की हों, बहुत दर्शन किए हों, बहुत गुरु भक्ति की हो, गुरु सेवा की हो, परंतु ये स्वभाव अगर अंदर में है तो ध्यान देकर सुनिए हरियाली तीज के दिन कि ये स्वभाव आपके सारी साधनाओं को जड़ मूल से खा जाती है और उसका दुष्परिणाम आपको भोगना पड़ता है। और ये बड़ी साधारण चीज है, ध्यान रख लो इस बात का कि जिस बात से किसी का मंगल हो कहने में चूकना मत, और जिस बात से किसी का अमंगल हो वो सत्य हो असत्य हो नीलकंठ की तरह पी के बैठ जाना है। किसी ने, अब 2 वो जेठानी है और देवरानी है, एक ने कह दिया बंदर की तरह इसका मुंह है, इतना सुंदर बन के घूमती रहती है। अब आपका काम क्या है, वो तो बंदर बोली है, तुम तो छुछुंदर कह दोगे जाके कि भाभी पता है छुछुंदर बोल दिया उसने। बंदरिया कम से कम कुछ ठीक भी रहती है, अब छछूंदर बताओ, इतना लंबा मुंह उसका। उसने कहा बंदर, इसने कहा छछूंदर। आपने बंदर में तेल मिर्ची लगाई, छछूंदर कर दिया। चिंता मत करो, आपके भी प्रारब्ध ऐसे ही लिखे जा रहे हैं। आपने तो सिर्फ कहा है छछूंदर, उनको लड़वाया है उनको, पर छछूंदर का जो जीवन है वो आपका प्रारब्ध बन जाता है, इसमें कोई शंका की बात नहीं। इस 50 साल के जीवन में मैंने इसको देखा, आपने जो कहा वो आपके जीवन में लौट के आ जाता है। इसलिए सावधान, बातें बड़ी सोच समझ कर करिए। इसीलिए तो कहते हैं कविराज गोस्वामी, जाकू देखो ताकू ताते कहो कृष्ण नाम। मतलब भैया, जाकू देखो ताते कहो कृष्ण नाम, जिसको देखो उससे कहो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कृष्ण कहने से फुर्सत कहाँ है कि तृष्णाओं की बात करें, ऐष्णाओं की बात करें। पुत्रैष्णा, वित्तैष्णा, लोकैष्णा, ऐष्णा त्रयी। इन ऐष्णा त्रयी के ऊपर जो विजय प्राप्त कर लेता है, वास्तव में वही सन्यासी है, वास्तव में वही संत है, वास्तव में वही साधक है, वास्तव में वही पूजक है, वास्तव में वही व्रती है, वास्तव में वही तीर्थ करने वाला है, वास्तव में वही, ये जितने भी अनुष्ठान हैं, याज्ञिक हो कुछ भी हो, वही है जिसने ये काम कर लिया हो। इन 3 ऐष्णाओं पर विजय तो नहीं, बस कृष्ण की तरफ मोड़ दो। बोलो यशोदा ने क्या इन ऐष्णाओं पर विजय प्राप्त कर लिया था? पुत्रैष्णा नहीं थी यशोदा को, थी, पर कृष्ण के प्रति थी। क्या गोपियों को प्रेम नहीं था? क्या गोपियों को श्री कृष्ण अच्छे नहीं लगते थे? सुखदेव मुनि ने लिख दिया, कामाद गोप्यः भयाद कंस। कामनाओं के वशीभूत होकर के भी गोपियां गईं, तब भी श्री कृष्ण को पा गईं और श्री कृष्ण भक्ता के रूप में भारतीय धर्म की ध्वजा, प्रेम की ध्वजा बन के आज भी लहरा रही हैं। इस सनातन विश्व में प्रेम की ध्वजा और भक्ति की ध्वजा गोपियों को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसी कारण से कहा जाता है क्योंकि उनका प्रेम भी है तो कृष्ण से, मोह भी है तो कृष्ण से, उनका कुछ भी है तो कृष्ण से। अरे लड़ाई झगड़े भी कृष्ण से, पर हाँ, लड़ाई झगड़े कैसे हैं ये तत्वतः उनको सदा याद रहता है। क्या? तत्सुखे सुखित्वम। वो लड़ाई भी तब करती हैं श्री कृष्ण से जब श्री कृष्ण को लड़ाई में आनंद आता हो। ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण का मन हो कि हलवा खाएं और आकर के हैं हम तो हम, ऐसा नहीं करती वो नहीं करती। वो पहले टोह लेती हैं कि आज श्री कृष्ण को लड़ने में आनंद है। बोला हाँ ठीक है। बोला आज आंखों में काजल हम न लगाएं, अगर मुंह में पोत के चले जाएं तो कृष्ण आज बड़े मुस्कुराएंगे, सो मुंह में काजल लगा के चली जाती है गोपी। उनका हर एक कर्म, हर एक विचार, हर एक चीज श्री कृष्ण के अनुरूप है। श्री कृष्ण की मुस्कुराहट उनके लिए प्रमुख है। श्री कृष्ण का अर्थ है जगत पिता। श्री कृष्ण का अर्थ है तमेव सर्वम मम देव देव, जो सब कुछ मेरे हैं। उनके अनुरूप उनका जीवन चलता है। और ये चलने से
अगर इतना ही सा गुण आ गया हम सबों के भीतर तो बात बन जाएगी। अब जीवन है तो थोड़ा नवरस तो होगा ही, कभी वीर रस में आ जाओगे, कभी श्रृंगार रस में आ जाओगे, कितने रस हैं, कभी रौद्र रस ले लो, वो भी श्री कृष्ण के लिए, वो सब श्री कृष्ण के लिए। हमारे लक्ष्य श्री कृष्ण हो, श्री कृष्ण का सुख हो, श्री कृष्ण की प्रसन्नता हो। प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद क्या है? बोला प्रसन्नता ही प्रसाद है। बोला आज सत्संग में क्या प्रसाद मिला है? आज चना मिला था लेकिन जल गया था। ए भगवान, आज क्या मिला? हलवा था, केवल सूजी सूजी दिख रहा था और चीनी थोड़ा कम हो गया, लग गया। तो वैसे तो हमारा आश्रम ऐसा है कि यहाँ के लोग ऐसे कहते हैं कि आज हलवा बनाना था लेकिन क्या कहें। बोला क्यों, क्या हो गया? बोला मिश्री होता या चीनी होता तो सूजी कहीं से मांग के ले आते, लेकिन आज आश्रम में घी ही नहीं है। अब ध्यान देना, मिश्री होता मतलब नहीं है, तो सूजी कहीं से मांग के ले आते, ये भी नहीं है, पर क्या कहें घी ही नहीं है। ऐसा बना के कह रहा है कि सुनने वाले को लगेगा कि बेचारे के पास एकाक चीज नहीं है, बाकी सब है, तीनों ही नहीं है इसके पास। मिश्री होता तो सूजी मांग ले आते, पर घी ही नहीं है। सुनने में तो लगा तीनों का नाम ले लिया, आदमी भी कंफ्यूज हो गया। नहीं, आदमी अच्छे हैं, बेचारे के पास एक चीज घट गया, एक चीज नहीं, कुछ नहीं इसके पास। ये बातों में आपको भरमा दिया। महाराज आजकल की भी बातें ऐसी ही हैं, बातें लोगों की बड़ी बड़ी हैं, बड़ी विस्तारित हैं, पर सारहीन हैं, रसहीन हैं, गंधहीन है। उसमें कोई रस नहीं, आनंद नहीं, प्रेम नहीं, साधना नहीं, ज्ञान नहीं, तत्व नहीं, लीला नहीं, प्रसन्नता नहीं। ये बातें कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, नाते हैं नातों का क्या, ये ऐसी हालत हो गई है। इसलिए बातें भी वही करिए जहां रस हो, रसौ वही सह। कहीं नीम के पेड़ के नीचे, आंवला के पेड़ के नीचे दो चार लोग बैठे हैं तो पहुंच जाइए और पूछिए क्या रस बरस रहा है, तो पता चलेगा एसिड बरस रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। अरे रस बरसाओ, बढ़िया खूब चीनी का, खूब बूरा का रस बढ़िया सुंदर बना के इलायची वगैरह डाल के बरसाओ, खिलाओ सबको। कोई एसिड बरसाए जा रहे हैं, अपना भी मुंह झुलस रहा है, दूसरों का भी झुलसा रहे हैं। महाराज ऐसा मत करो। देखो मेरे प्यारों, धाम का सेवन बड़ा समझ के करना। पहले ही कह दिया कि इस धाम में देखो जिंदगी है तो भूलें होंगी, हम मनुष्य हैं तो मनुष्य से भूलें होंगी। आखिर हमने क्या देख लिया, क्या बात है, क्यों हैरान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम। ला 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 ला। ये धरती है इंसानों की, कुछ और नहीं, इंसान है हम, कुछ और नहीं, इंसान है हम। ओ मेरे, ओ मेरे, ओ मेरे। ये धरती है इंसानों की, कुछ और नहीं, इंसान है। आखिर हमने क्या देख लिया, क्या बात है, क्यों हैरान है। इस धरती पर परिवारों के बीच, समाज में, संगठनों में, इंसानों के भीतर जो ये 6 मूलभूत वृत्तियां हैं जिन्हें ईश्वर नहीं दे के भेजा है। अरे हमसे क्यों लड़ते हो? कोई तुम्हारे ऊपर नाराज हो तो उसको बोलो हमसे क्यों लड़ते हो, ये भगवान ने दे के भेजा, हम क्या करें। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य। इसलिए तो सहजो कहती है कि भाई हम तो हरि को भी बिसरा दें। अरे बोला तू ऐसे मत बोला कर, हरि बिसरा देगी। बोला हाँ बिसरा दूं, क्यों? अरे बोला जन्म तो दिया मनुष्य में, फिर बोला ये 6 चीज लगा दिए पीछे, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य। जिंदगी हराम हो गई मेरी, जिंदगी में तकलीफ ही तकलीफ है। तो बोला फिर, बोला इसीलिए मैंने हरि को भूल तो भूल जाऊं। भूलना नहीं है, हरि को प्रेम करती हैं, वो कृष्ण को प्रेम करती हैं, कृष्ण की आराधना करती हैं, पर वो तुलना कर रही हैं कि कभी ऐसा अवसर आ गया, कभी ऐसा अवसर आ गया, हरि और गुरु सामने आ गए और चुनाव ही करना पड़ गया,
तो हम तो सीधे गुरु के पास भागेंगे। बोला भाई ऐसा क्यों करोगी सहजो? और केवल सहजो इस बात को नहीं कह रही, भगवान शंकर भी कह रहे हैं सहजो सहजो कह के। अरे सहजो ने गलत बोल दिया होगा, एक सहजो के कहने से क्या पूरी भारतीय अध्यात्म संहिता बदल जाएगी? नहीं साहब, देवाधिदेव महादेव अनादि पुरुष वो भी कह रहे हैं। भगवान शंकर गुरु गीता में क्या कह रहे हैं पढ़ लो। उसी को बाद में कबीर जी ने कह दिया, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं कोई और। कि हरि रूठ जाएं, भगवान शंकर कहते हैं शिव अगर रूठ जाएं तो चिंता मत करना। अरे पार्वती ने कहा कैसे नहीं करेंगे, शिव रूठ जाएंगे? बोला शिव रूठ जाएं तो चिंता मत करना, गुरु तुम्हारे पास हैं। तो पार्वती बोली ठीक है, और गुरु जी रूठ गए, बोला फिर कोई उपाय तुम्हारे पास नहीं। ऐसा नहीं कह दिया कि हरि रूठे तो गुरु ठौर हैं और गुरु रूठे तो हरि ठौर हैं। घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ, और बाबा के मठ में पड़ी एक लठ तो पहुंच गए फिर झटपट। ऐसा नहीं कहा। श्रावण मास है, जिन भगवान भोलेनाथ के ऊपर खूब चढ़ा रहे हो जल, दुग्ध, रुद्राभिषेक, वो कह रहे हैं पार्वती से, पार्वती जी ये सिद्धांत सुन लो। क्या बोला? हरि रूठे शिव रूठे तो गुरु ठौर हैं। अच्छा बड़ी अच्छी बात, तो हम समझ गए आगे का। पार्वती जी ने कहा, बोला क्या समझी? बोला गुरु रूठे तो शिवजी ठौर हैं। बोला गड़बड़, गलत है पार्वती जी, सही सुन लीजिए। हरि रूठे तो गुरु ठौर है, पर गुरु रूठे नहीं कोई और। अब भोलेनाथ भोलेनाथ रटने वाले, बम बम करने वाले लोग, हर हर महादेव, अब बेल पत्र पे बेल पत्र खाली कर दे रहे हैं, उनकी आवाज नहीं सुनाई पड़ती, उनकी बातें तुम्हारे कानों में, तुम्हारे बोध में, तुम्हारे प्रबोध में नहीं जाती। कृष्ण को मानते हैं पर गीता नहीं मानते, शिव को मानते हैं पर गुरु गीता नहीं मानते, राम को मानते हैं पर योग वासिष्ठ नहीं मानते। ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? उनको मानना मतलब उनके ज्ञान को, उनकी शिक्षा को मानना, उनकी एक एक चीजों को मानना। ये रूप बदलकर, रूप रंग बनाकर भगवान शंकर की पूजा करने वाले तो हम सब बहुत मिल जाएंगे, पर कौन है जो भगवान शंकर के इस बात को खरा खरा मानता हो? 99.99 लोग फेल हो जाएंगे, 9%, कहीं से 0.01% निकल के आएंगे सामने। अब फिर क्या कहेंगे? 5 सोमवार से हम जल चढ़ाए, हमारा कुछ नहीं हुआ, इतना हम दूध चढ़ा दिए, कुछ नहीं हुआ। हे भगवान, हमने इतना व्रत उपवास किया, मेरा कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ अमंगल नहीं हुआ, ये कम हुआ। भगवान भोलेनाथ छोड़ दिए अभी तक ही कम बात है। उत्सव मनाइए कि छोड़ दिए, नहीं भस्मासुर की तरह खुश हो जाइए कि बाप रे बाप, मेरी इतनी गलतियों के बाद भी शिव जी छोड़ दिए मेरे को। इसी के लिए कमरा बंद करके नाचो 1-2 बार कि बाबा रे बाबा रे, हम बच गए, हम बच गए। इसके लिए खुश नहीं होते। चले विलाप करने लोगों के बीच, क्रंदन करने लोगों के बीच, कहने चले लोगों के बीच, अरे बंद करो कमरा और रो, बंद करो कक्षा, रो कि मेरे इतने अपराध, समस्त सिद्धांतों का उल्लंघन करने के बाद भी, हे हरि, हे हरिहर, हे हरे, आपने मुझे अभी तक जीवित छोड़ रखा है। कम बात है, बोलो ये कम है? इस पर ध्यान नहीं देते। आध्यात्म सहज भी है और इससे कठिन भी कुछ नहीं है। अब मन में आता है तो महाराज जी क्या करें, मुहुआ से निकल ही जाता है। अभी तो कहा कि भगवान शंकर क्षमा भी कर सकते हैं। कब? जब उस विष को अंदर तक रख लिए, तब मन में आ गया कोई बात नहीं, अंदर ही रखो। और फिर अगर कहीं कहना हो तो एक ही जगह है, बिहरत आवत जब जुगल लाल, तब मन की व्यथा कथा सब कहिए। जुगललाल कौन है? राधा कृष्ण मिले जब दो, गौर गुरु रूप अवतारी। ये जुगल का मिश्रण ही गुरु का रूप है। बोले महाराज युगल दर्शन कब होगा? महाराज जिस दिन गुरु के युगल चरण का पाद प्रक्षालन कर लोगे उसी दिन युगल दर्शन हो गया। कहाँ युगल दर्शन? कहाँ नहीं, कहाँ जा रहे हो, किधर? बिहरत आवत जब युगल लाल, तब मन की व्यथा कथा सब कहिए। बोला युगल लाल कौन है? बोला राधा कृष्ण मिले जब दो, गौर गुरु रूप अवतारी, गुरु रूप अवतारी। तो युगल का अर्थ है युगल चरण जब गुरुदेव भगवान का दिख जाए, बोलो आज युगल दर्शन हो गया महाराज, दोनों पद के दर्शन हो गए। ये भाव है।
भावग्राही जनार्दनो। और ये हमारे पास लोग प्रवचन सुनने बैठते हैं, सत्संग, सोचते हैं कि आज कुछ आनंद हमारे लायक मिलेगा, तो ऐसा हो जाता है कि कितने आदमी को तो तकिया में मुंडी लगा के ऐसे सोचते थे, हे भगवान क्या सुन लिया, आज नहीं सुनते सोई अच्छा था। रात भर तकिया में मुंडी लगाए रहते हैं। अरे सुनो और वीर की तरह मानो, और वीर की तरह इस सिद्धांत का पालन करो, वीर भोग्या वसुंधरा। हमारे गुरुदेव की सबसे प्यारी वाणी, वीर भोग्या वसुंधरा। इस वसुंधरा का भोग कौन करता है? बोला वीर जो होगा। वीर कौन है? यही वीर है जो नीलकंठ बन जाए। नीलकंठ, नीलकंठ। तो हम लोग तो वो कोबरा हैं। वो कोबरा एक देखे, वो डिस्कवरी में हमने देखा है, वो विष पूरा हाँ मारता है, इतना विष। हम लोग ऐसे हैं, 2-4 मीटर भी दूर मत बैठा करिए ऐसे लोगों के। ये मत सोचिए कि वो डसेंगे, डसने के लिए तो पास में चाहिए, 5 मीटर से मार देंगे ऐसे, नहीं ऐसे कर आंख में चला जाएगा विष, सावधान। हाँ, कई लोग कहते हैं कि हम थोड़ा दूर थे। अरे दूर कितना थे? वो कोई साधारण है क्या? तंडोले मंडोले हैं वो। मेरा दिल का गया करार रे, वो गाना भी कितना प्यारा है देखो। तंडोले मंडोले मेरा दिल का, जिनका दिल का करार चला गया है वो तंडोले मंडोले होके खूब फुसफुसा रहे हैं। कौन बजाए बांसुरिया? बांसुरी तो बज रही है श्री कृष्ण की, बंसी बज रही है, सुनो गुनो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हरियाली तीज के दिन आपके जीवन में भी हरियाली हो और आपके जीवन में भी तीज, ये 3 गुण सत्व तम रज, ये तीनों गुण से ऊपर कौन है? त्रिगुणातीत श्री हरि। त्रिगुणातीत हरि में आपका मन लगे। इन तीनों से ऊपर हरियाली का मतलब है जीवन में हरियाली हो। आजकल बड़ा हरियाली है जी, जेब में बड़ी हरियाली है, नोट है तो हरियाली कहते, बढ़िया चकाचक सब बड़ी हरियाली है, चेहरे पे बड़ी हरियाली है। तो हरियाली भी है और तीज भी लगा हुआ है। इन तीनों गुणों से ऊपर उठे हुए त्रिगुणातीत श्री हरि का जो स्मरण करता है, श्री गोविंद का जो स्मरण करता है, ध्यान करता है, उनके जीवन में हरियाली आ जाती है। यही हरियाली तीज है और क्या। बाकी तो हर साल आते रहती। जाइए, निकलिए थोड़ी देर में भी वृंदावन में, वो भैंस पे लगे हुए जोंक की तरह मसल जाइएगा। बाकी तो है ही, हरियाली तीज का अर्थ यही है। दुर्लभ दर्शन है भगवान के आज बांके बिहारी जी के, लेकिन अब इतनी भीड़ है, नहीं जा पा रहे हैं, तो यहीं से दर्शन करिए। ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है खूब चकाचक। नहीं हम तो जाएंगे, सवेरे पेपर में आ जाएगा कि 3 लोग निकल गए, तो छप जाइए, हमको क्या दिक्कत है, तो देख के जाइए। अरे आज नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, पता करिए कि बिहारी जी फुर्सत में किस दिन में। हाँ, पता करते रहिए। बोला आज तो कोई नहीं आ रहा, बोला आज हम आ रहे हैं। जब कोई नहीं तो हम ठाकुर का आज पूरा दर्शन करेंगे। हम तो साल भर देखते रहते, कौन दिना मिले वो बैठ के लगाए रहते हैं टकटकी बगुला की तरह। हम भी बको ध्यानम, भैया सबसे कम भीड़ किस दिन है? सोई एक कोई को बोले भैया स्कूटी निकाल, चाहे कुछ निकाल, ढर्र से पीछे घुस के जाए के बिहारी जी के दर्शन करके, राधा वल्लभ जी का दर्शन करके, और फर्र से फिर आके बैठ जाते हैं। होए गो महाराज। सोई बीच में कोई बोलता है कहा महाराज जी उस दिन आइएगा, बड़ा भारी दर्शन होता है। हम कि उस दिन हम मसला जाएंगे भैंस की जोंक की तरह, इसलिए आज ही हमारा पूर्ण दर्शन है, पूर्ण दर्शन हो गया। तो ऐसा भी दर्शन करिए। एक समय था जब इस वृंदावन में रहना होता, अभी भी यहीं पर हैं, कोई शयन आरती कभी छूटी नहीं वर्षों तक बिहारी जी की, और न मंगला आरती किसी का छूटा, चाहे राधा दामोदर हो, चाहे हमारे राधा श्याम सुंदर हो, चाहे, और अंत में जाते थे यहाँ पर बड़े रास मंडल में, और वहाँ खूब चलता था ब्रज के खूब पद चलते थे, झोंका झोंकी, इधर से कोई राधिका का बन करके राधा पार्टी का, उधर से कृष्ण पार्टी का, अब दे दनादन खूब आनंद आता था। अब मिश्री और माखन मिलते थे, खाई लेके खाई पी के तब आते थे महाराज। ऐसा जीवन कितना सुंदर, कितना आनंदित, खूब दर्शन हुआ। अब काफी भीड़ है तो यहीं से दर्शन लेते हैं, बीच बीच में फिर जाके ले लेते हैं। पर एक ही 2 दिन के लिए जो आता है सोचता है कि आज सब दर्शन ले। 1 दिन के लिए वृंदावन आते हैं लोग। अच्छा, वृंदावन में ठाकुर 10,000 हैं। कितने? 10,000 ठाकुर हैं, नाम अलग अलग, एक से एक ठाकुर। हमारे ठाकुर हरि अनंत हैं, अनंत नाम के हैं, अनंत। कितना दर्शन करोगे, कहाँ कहाँ करोगे? तो एक ही दिन में कहाँ गए? राधा वल्लभ गए, बिहारी जी गए, वहाँ दामोदर जी गए, राधा रमण हो गया, निधिवन भी हुआ है, वहाँ गए। हम थोड़ा गिरिराज भी चल जाते, थोड़ा बरसाने भी हो जाता, थोड़ा नंदगांव भी हो जाता, थोड़ा कोकिला वन भी हो जाता। उसके बाद घर पहुँचते पहुँचते कहाँ से आए? अरे बाप रे बाप, थक के मर गए। अभी भगवान का दर्शन करके मस्त होगा कि पस्त होगा? इससे बढ़िया है कि किसी एक जगह पर चले गए, मन बना के आइए। वृंदावन आने वाले आप सबसे निवेदन है, जब आइए
तो मन बना के आइए कि इस बार का दर्शन बिहारी जी का, और खूब भाव से करिए, जम के करिए। कैसे उनके मुकुट हैं, कैसे मयूर पिक्ष लगाए हुए हैं, कैसी आंखें हैं, नयन है ठाकुर जी के, कैसे आज उनके पाग हैं, कैसा उनका आज परिधान है, पूरा आनंद लीजिए बिहारी जी का। तो ऐसा लग रहा है कबड्डी खेलने आए हैं। कबड्डी 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 कबड्डी, राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधा रमन, निधिमन 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 निधिमन, राधा बल्लर राधा बल्लर, गोवर्धन गोवर्धन गोवर्धन, बरसाना बरसाना बरसाना, नंदगांव 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 नंदगांव, कोकिला बन कोकिला बन कोकिला बन। अरे क्या कर रहे हो भाई? खुद ही थके जा रहे हो, थकाए मारे जा रहे हो, परिवार को सांस लेने का मौका नहीं है। अरे पापा थोड़ा लस्सी पिला दो, अरे रुको बंद हो जाएगा, जल्दी चलो। एक ही जगह खाइए पीजिए, आनंद से एक दर्शन लीजिए और ठाकुर जी कहिए, ठाकुर जी आज तो सब आप ही में दिख रहे हैं महाराज, सब जगह तो आप ही हो, अब अगली बार किसी और की इच्छा हो तो दिखा देना। ऐसे दर्शन करो। इस प्रकार से तन्मयता से दर्शन के भी विधान हैं, सिद्धांत हैं। ये कबड्डी खेलने से क्या ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे क्या? समझ ही नहीं आता। एक जगह खड़े हो गए, स्वामी श्री हरिदास जी के लाडले के पास खड़े हो जाओ, या हित हरिवंश जी के लाडले के पास खड़े हो जाओ, या जे हमारे राधा रमन श्रीमन गोपाल भट्ट जी के लाडले के सामने खड़े हो जाओ, जिनके सामने खड़ा युगल किशोर ठाकुर युगल किशोर हैं, श्री हरिराम व्यास जी के लाडले के सामने खड़े हो जाओ। भैया जहां खड़ा होना है खड़े हो जाओ। वृंदावन चंद्रमा लाला बाबू मंदिर, वहां जाके खड़े हो जाओ। लाला ठाकुर के पास कितने मंदिर, कितने ठाकुर, विविध विविध ठाकुर, पर बड़ी तन्मयता से जाओ, बड़ी अच्छाई से जाओ। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब मैं देवघर में रहता श्री वैद्यनाथ धाम में, तो 2 ही बार दर्शन हुआ, पर एक बार में सिर्फ उनका दर्शन हुआ। बोले अब यहाँ चलिए, यहाँ चलिए, यहाँ पार्वती जी का मैंने पूर्ण नहीं होता, फिर यहाँ गणेश जी, बोला भाई एक बार में इनका, अगली बार में अगले का। दूसरी बार गए तब उन लोगों का दर्शन करके आए। बोले महाराज आपका तो खंडन हो गया, हमका हमारा महिमा मंडन हो गया महाराज, हमको पता है महाराज। आनंद आ गया फिर तो दर्शन का। खूब भर पेट भोलेनाथ को उस दिन पकड़ के, खूब स्नान करा के, खूब अभिषेक करके पंडा जी को मिलाए थे, मिला करके खूब देर तक रहे। और गए वहां पर लोटा से सोटी खाए निकल गए। अब गए कि नहीं कहीं बैद्यनाथ, दही सोटा, ये लोटा लेके आ रहा है, पंडा जी सोटा दे रहे हैं। लोटा और सोटा का ऐसा मिलन होता है कि कई बार दम घोटा हो जाता है। लेकिन बड़ा सुंदर दर्शन है वहां भी, बड़ा दिव्य दर्शन है भोलेनाथ का। तो 12 साल करीब रहा मैं, दर्शन 2 बार, पर दिव्य दर्शन ठाकुर जी की, भोलेनाथ की। ऐसे ही यहां भी जब वो समय था, जब सहजता से दर्शन होता था, खूब दर्शन हुआ। अब ठाकुर जी ने कहा कि जिंदगी भर तुम ही करोगे, औरों को मौका दोगे? सब चंडीगढ़ से आ रहे हैं, लोग नहीं करेंगे, तुम ही रह के सब पी जाओगे हमको। तो हम वृंदावन वालों को ठाकुर जी ने कह दिया कि अब तुम लोग थोड़ा विश्राम करो, तुम लोग बहुत दर्शन कर लिए हो, अब बाहर वालों को नंबर दो। तो हम लोग भी पूरा दिए हुए हैं, पूरा करिए। जब तक पूरा भारत और दुनिया का ना हो जाए तब तक हम लोग अब करेंगे नहीं, फिर देखेंगे महाराज जब होगा तो किया जाएगा ठाकुर जी का दर्शन। तो ऐसी भावना हो। परंतु बात कैसी है, अरे रह तो बिहारी जी की शरण में है, कुल देवता हैं वृंदावन के, उनकी कृपा के बिना कौन यहाँ रह सकता है? किशोरी जी की कृपा के बिना कौन रह सकता है? राधा वल्लभ की कृपा के बिना कौन रह सकता है? राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। हम लोग जब जाते हैं उस समय में तो राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, हम बात जियो, आनंद आएगा उसे महाराज। राधा वल्लभ का दर्शन दुर्लभ है। अब बताओ, इतना हम कर लिए, भगवान एक दिन बोला इधर सुन, दुर्लभ में इतनी बार कर लिया, अब किसी और को मौका दो। तो अब खूब दर्शन हो रहे हैं लोगों के। राधा रमन तो इतने छोटे हैं महाराज, इतने छोटे से ठाकुर जी, बड़े प्यारे पाग झाग सब पहन के आनंद करके, जैसे हमारे गोधुली बिहारी इतने छोटे से हैं। गोधुली बिहारी भी टक्कर के हैं, एकदम छोटे से, खूब बढ़िया हमारे ठाकुर जी। राधा रमण जी में एक अंग्रेज महाराज उल्टा ही लगा के देख रहा था, दूरबीन। और ये बोला, किसी ने कहा अरे उल्टा लगाए हो, अंग्रेज बोला हमको पढ़ाओगे दूरबीन के विषय में, हम ही लोग सब जानते हैं। तो हम गैलीलियो के बेटे हैं हम लोग, हमको क्या सिखाओगे? तो लंबा लंबा दूरबीन हम लोग बनाए। तो वो लगाए, बोला क्या कर रहे हो, ये उल्टा है महाराज। अरे बोला तुमको समझ नहीं आता,
हमको तो ऐसे भी बहुत कम दिखते हैं, तो ये क्या कर रहे हो? हम बोल रहे हैं ठाकुर जी की तरफ मैंने लगाया है, ठाकुर जी हमको देख ले बढ़िया से, एक निगाह पड़ गई तो जिंदगी हमारी ठीक हो जाएगी। और ये बोला बारे अंग्रेज, जो अंग्रेज में इतनी ऐसी भक्ति, ऐसी मौज, ऐसा आनंद, ऐसा प्रेम, उल्टा भी लग गया, मुझे देख लो। सूरदास जी गए, सूरदास जी से लोगों ने पूछा, क्या महाराज ये आंख वाले 3-4 दिन में एक बार आते हैं, हफ्ते में आते हैं, आपका है नहीं रोज पहुंच जाते हैं, क्या देखने आते? आंख वाले तो 7 दिन में आ रहे हैं, आपका है नहीं 7 दिन चले आ रहे हैं। सूरदास जी ने कितना प्यारा कहा, अरे हम बिहारी जी को देखें न देखें क्या फर्क पड़ता है, अपने लालन को देखें न देखें क्या फर्क पड़ता है, हमारे जो ठाकुर जी बैठे हुए श्रीनाथ जी हम देखें न देखें क्या फर्क पड़ता है। मैं रोज इसलिए आता हूँ कि श्रीनाथ जी की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं कृत्य कृत्य हो जाऊँ, मैं धन्य धन्य हो जाऊँ, मैं देखूं न देखूं उनकी दृष्टि पड़े। ए बांके बिहारी ये बिनती हमारी, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। ध्यान देना इस भजन पर। मेरे बांके बिहारी ये बिनती हमारी, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। प्यारा आदमी लिखा है जो भी लिखा है। ए बांके बिहारी, बोला हाँ हम नैना नहीं मिलाएंगे, तुम मिलाओ, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। क्यों? बोला हम तो चंचल हैं, आए हैं तुम्हारे पास, अभी बगल में कोई करोड़पति आ जाएगा, कोई लाल बत्ती लगा के आ जाएगा तो हम उसको देखने, अरे नेताजी आए हैं, और तुम तो चारों तरफ विराजित हो, इसलिए मेरी निगाहें तो चंचल हैं, मेरी आंखें तो चंचल हैं, जगत में न जाने कितनी जगह जाएंगी, पर कण-कण में तुम विराजित हो। मैं जहां नजर घुमाऊं मेरे बांके बिहारी, तुम अपने नजर मुझसे मिला देना, ताकि तुम्हारे सिवा कोई और मुझे न दिखाई पड़े। मेरे बांके बिहारी ये बिनती हमारी, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। बिहारी जी कहें कि अच्छे हम मिलाए रहे, तू मिला, हमको ऑर्डर देने आया है, मेरे नैने से नैना मिलाए रहो, हम खड़े हैं तू मिला। तो भक्त करे नहीं प्रभु, हम मिलाएंगे तो भी इधर उधर चला जाएगा, ये आंख इतनी चंचल है, अरे बगल में बढ़िया मिठाई का गंध आ जाएगा तो उधर चला जाएगा। भाई साहब मालपुआ कहाँ का लिए, ले बिहारी जी गए, तो कोई पहन करके आ गया ऐसा बढ़िया कपड़ा, बहन जी ये क्या राजस्थान का सूट है? अरे बिहारी जी इतना बढ़िया पहन के, तो देख उनका पाग तो देख। वो देख के बहन जी को देखने लगा, भाई जी को देखने लगा। तो इसलिए कहा है कि ए बिहारी जी मेरी निगाहें चंचल होंगी, ये टिकेंगे नहीं, पर हम जहां जहां जाएं प्रभु वहां वहां तुम मिला देना, फोकस दे देना, मैं ही हूं, मैं ही हूं। गोस्वामी जी के साथ यही हुआ, पत्नी के पास गए तो पत्नी में राम जी खड़े हो गए। बिल्वमंगल के साथ यही हुआ, चिंतामणि नामक वेश्या के पास गए, वेश्या में बिहारी जी खड़े हो गए। महाराज अब बताओ श्रीमद् भागवत में किसकी कथा नहीं है? पिंगला नाम की वेश्या की भी कथा है। भागवत में तो सबके, चोर की, डकैत की, साधु की, सज्जन की, गुड़ चुराने वाले, चीनी चुराने वाले, निंदक, सारे प्रकार के पूरा कथा भरा पड़ा है। पर वो सब दिव्य हैं। वेश्या भी है तो पिंगला है जो दत्तात्रेय के चरणों में समा जाती है, वारंगना है। भागवत का कोई भी, और आज तो हमको मौज आ गया है, लगा भागवतन हो जाए महाराज, विश्राम करना है, हम भूल जा रहे हैं कि आधे घंटे वाले में वो जब बैठने लगते हैं तो याद आ जाता है हम भागवत कर रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसी फुरफुरी उठ जाती है भीतर से कि अच्छा भागवत चल रहा है क्या? तो भागवत तो है नहीं। तो श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री श्याम सुंदर को प्रणाम करते हुए, हरियाली तीज के दिन, हे ठाकुर जी आज जितने लोग बाहर से आए हैं सबको थोड़ा बहुत दर्शन कैसे करके दे दीजिए, हम भीड़ नहीं बढ़ाएंगे, वो हमारे तो नैनों में बसे रहिए ठाकुर जी। और जिस दिन धीरे से अकेले हों, कोई न कोई, आपके बिना तो कोई प्रेरणा देगा नहीं, कोई न कोई प्रेरणा देने आ जाएगा, राजू द्विवेदी जी आ जाएंगे, महाराज जी आज बहुत खाली है, चलिए चलिए दर्शन करिए हमें महाराज, दिव्य दर्शन करके चला जाएंगे, हो जाएगा दर्शन, इस प्रकार से मिल जाएगा। पर आज जो लोग बाहर से आए हैं उन लोगों का खूब दिव्य दर्शन हो, उनके दर्शन के हर्ष से और उल्लास से हमको बड़ा आनंद है कि वाह इतने लोग आज बिहारी जी के दर्शन पा रहे हैं। यद्यपि आज भी दर्शन सारी बनी हुई है सुविधाएं, बुलाया जा रहा है, हो जाएगा, वो हम कहें नहीं भाई एक आदमी कट जाएंगे हमारे कारण से, इतने दूर दूर से आए हैं, 1-2 आदमी कट जाएंगे हमारे VIP बनने में, इसलिए खूब मौज से दर्शन हो। और सबके आंखों में आत्मवत, अरे हम सब में हैं, सब हम में हैं,
उनका दर्शन मेरा दर्शन। वो यहाँ सुनने नहीं आए हैं तब भी इसका फल उनको मिले, सबको सत्संग का। हम सत्संग कर रहे हैं, उनका फल उनको प्राप्त हो, वो दर्शन कर रहे हैं, उनका फल हमको प्राप्त हो जाए। लेन देन का दुनिया है महाराज, कुछ तो लेन देन चलेगा ना, वो हमको दें हम उनको देते हैं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, और श्री कृष्ण हमारे साथ हैं, आश्वस्त रहिए इस बात को लेकर। बोले ना आश्वस्त रहिए, भाई काहे सब होगा सब होगा। श्री कृष्ण हमारे साथ हैं, आश्वस्त रहिए, नित्य निरंतर सत्संग करते रहिए, सत्संग की धारा सुनते रहिए। सत्संग की धारा बहती रहेगी तो राधा की कृपा सदा बनी रहेगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। शंभो